राधे राधे मित्रों, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज श्रावण माह की तृतीय तिथि जो हरियाली तीज के नाम से जानी जाती है, आज समस्त भारतवासी और सनातनी धर्म से जुड़े सभी परिवारों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैंने हरियाली तीज पर एक वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देखें और उसमें मैंने सभी हरियाली तीज से संबंधित सभी जानकारियाँ दी हैं। किस प्रकार आप माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना संपूर्ण विधि से करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं चतुर्थी के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ कि एक माह में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के चौथे दिन जो तिथि होती है उसे हम चतुर्थी कहते हैं, जो कि भगवान गणेश के लिए समर्पित है। चतुर्थी के दिन हम भगवान गणेश की पूजा आराधना वंदना करके भगवान गणेश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और भगवान गणेश से आग्रह कर सकते हैं कि वह हमारे जीवन से सारे विघ्नों को दूर करें और हमें कामयाबी की ओर अग्रसर करें। चतुर्थी एक माह में 2 बार आने के कारण कभी संकट चतुर्थी कहलाती है, कभी विनायक चतुर्थी कहलाती है, कभी गणेश चतुर्थी कहलाती है। चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा आराधना वंदना करना सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं कि पुराणों में लिखा हुआ है कि भगवान गणेश को चतुर्थी पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे दूर्वा, हल्दी, सिंदूर आदि अर्पित करने से व्यक्ति की मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आज हम श्रावण माह की चतुर्थी तिथि के बारे में आपको जानकारी देते हैं और भगवान गणेश की किस प्रकार आप पूजा वंदना और संपूर्ण पूजा विधि किस प्रकार कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। विनायक चतुर्दशी श्रावण माह की अमावस्या की चौथी तिथि के दिन आती है। इसमें भगवान गणेश का व्रत, पूजा आराधना वंदना आरती आदि की जाती है। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक सभी चतुर्दशी में भगवान गणेश की पूजा आराधना वंदना कर लेता है तो जीवन से उसके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातनी धर्म में भगवान गणेश को सर्व और प्रथम पूजनीय देवता के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म से संबंधित कोई भी शुभ कार्य, चाहे वह मुंडन हो, विवाह हो, जन्मदिन हो या गृह प्रवेश हो, कोई भी कार्य हो, सर्वप्रथम भगवान गणेश का ही नाम लिया जाता है। यहाँ तक कि देवताओं भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो सर्वप्रथम की वंदना भगवान गणेश की करते हैं। तो चलिए मित्रों, आज हम चतुर्थी और विनायक चतुर्थी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। सर्वप्रथम आपको करना क्या है? सर्वप्रथम 8 अगस्त चतुर्थी वाले दिन आपको सूर्योदय से पूर्व उठना है और स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान को अच्छे से साफ सफाई करनी है और एक चौकी स्थापित करनी है जिस पर लाल या पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं और भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति को भी रख सकते हैं या अपने किसी इष्ट देव की मूर्ति को रख सकते हैं। उसके बाद आप एक घी का दीपक वहाँ पर प्रज्वलित कर दें, हल्दी की 2 गांठें रख लें, अक्षत यानी चावल रख लें, एक कलश में जल रख लें जिसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, एक धूप बत्ती जला दें। उसके उपरांत आप दूर्वा, हल्दी, चंदन, फल, फूल, पुष्प आदि सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। अब हम आपको बताते हैं इसकी पूजा विधि किस प्रकार करते हैं। सर्वप्रथम आप एक घी का दीपक वहाँ पर भगवान गणेश के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। उसके उपरांत आप धूप बत्ती जला दें और उसके उपरांत आप भगवान गणेश के चरणों में हल्दी का तिलक लगाएं। कहा जाता है कि भगवान गणेश को हल्दी बहुत प्रिय है और भगवान गणेश के चरणों में हल्दी लगाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
और उसके बाद में जो दूर्वा घास है वो भगवान गणेश को समर्पित कर दें। कहा जाता है कि भगवान गणेश को दूर्वा समर्पित करने से व्यक्ति के सारे विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। उसके बाद भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। उसके बाद भगवान को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाएं और साथ ही साथ भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का उच्चारण करते रहें और भगवान गणेश का आह्वान करते हुए उनसे कहें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से सारे विघ्नों को दूर करें, मेरे जीवन से सारी समस्याओं को खत्म करें और मुझे सही मार्ग दिखाएं। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यापार में धोखा खाए हुए बैठा है, यदि कोई व्यक्ति अपने पारिवारिक क्लेश की वजह से परेशान है, यदि कोई व्यक्ति अपने नौकरी से परेशान है, तो इन सारी समस्याओं का समाधान ग्रंथों में बताया गया है कि चतुर्थी, एक वर्ष में आने वाली सभी चतुर्थियों का व्रत करने से आप उन सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। तो चलिए मित्रों, इस प्रकार आपको पूजा विधि करनी है। अगला हम आपको बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान गणेश का चतुर्थी के दिन व्रत रखता है तो उसे क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम उसे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान गणेश का या भगवान गणेश जी की व्रत पूजा विधि हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सर्वप्रथम संकल्प में आप हाथ में हाथ में थोड़ा सा जल, दूर्वा और थोड़े से चावल और 1 रुपये का सिक्का और कुछ पुष्प लेकर आप भगवान गणेश के समक्ष या सामने एक संकल्प लें और भगवान गणेश से कहें कि मैं आपके 11, 21 या 1 वर्ष तक आने वाली सभी चतुर्थियों का व्रत का संकल्प करता हूँ। आप मेरे इस व्रत को स्वीकार करें और जीवन में आने वाली सभी बाधाओं से मुझे मुक्त करें और वो भगवान गणेश के चरणों में समर्पित कर दें। इस प्रकार आप संकल्प लेकर अपने व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद आपको 1 वर्ष तक उनका व्रत करना है और उसके बाद में 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद आप उसका उद्यापन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मंत्र। भगवान गणेश के अनेक मंत्र हैं। आप किसी भी मंत्र को लेकर भगवान गणेश की पूजा आराधना प्रतिदिन कर सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान गणेश के किसी भी एक मंत्र का प्रत्येक चतुर्दशी पर 108 बार जाप करने से आपको जीवन में वो प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का नाश होगा, रोग घर से दूर दूर भागेंगे और आप अपने विकास की ओर अग्रसर होंगे। तो भगवान गणेश के मंत्रों की इतनी बड़ी महिमा है। स्वयं ब्रह्मा ने कहा है कि भगवान गणेश की जो भी मंत्र, पूजा विधि, वंदना, आरती, आराधना करता है उसको जीवन में कभी किसी प्रकार का विघ्न नहीं होगा। उसके बाद संपूर्ण पूजा विधि करने के बाद, संपूर्ण व्रत करने के बाद आप प्रतिदिन जब भी आप भगवान गणेश की पूजा करें, जब भी आप भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण करें, उसके बाद आपको एक छोटी सी आरती या वंदना भगवान गणेश की अवश्य करनी है। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है। आरती की जो गूंज है उससे नकारात्मक ऊर्जाएं भागती हैं और आपके घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। तो चलिए मित्रों, आज हमने आपको चतुर्दशी और भगवान गणेश के बारे में संपूर्ण जानकारी दी, जिसको करके आप अपने जीवन से समस्त विघ्नों को दूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन से समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और मेरे इस चैनल पर जो व्यक्ति आज नए जुड़े हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।